तो पशु योनि में जीवात्मा अपने पाप को भोगता है। वो पशु योनि आ करके अपने पाप को भोगेगा। देव योनि, देव योनि जब तक उसका पुण्य रहेगा उस पुण्य को वो भोगता है, वो देव योनि है। मनुष्य योनि मिक्सअप है, कुछ पाप कुछ पुण्य दोनों मिल करके। तो मनुष्य योनि एक जंक्शन है, जैसे आप स्टेशन में जाते हो तो जहां आपको जाना है वहां की आप टिकट कटाते हो, और जो गाड़ी आएगी वो गाड़ी अपनी आपकी अलग है जो टिकट कटाए। अब टिकट कटा लिए, स्टेशन में आ गए, अब आप अपनी गाड़ी की इंतजार कर रहे हो। आपकी गाड़ी आई, आपकी सीट रिजर्व है, वहां आप बैठे, और फिर आपका स्टेशन आया, वहां आप फिर उतरे, फिर अपने घर गए। ऐसी ही जिंदगी की गाड़ी है। आप जिस भाव से अभी जियोगे मनुष्य योनि में, वो आपके अचेतन में चला जाएगा, वो रिजर्व होगा। और मृत्यु काल में जो भाव आपका प्रबल होगा वहां आपकी आत्मा शिफ्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये जीवन चक्र घूमते रहता है, जैसे रात और दिन काल चक्र है। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, 4 युग, ये सब काल चक्र में आता है। ये सूर्य, ये चंद्रमा सब काल चक्र में है। केवल आपकी आत्मा जो आप जीवित हो वो काल चक्र में नहीं आएगा। उस आत्मा को पहचानोगे कैसे? आप इसको देखें, इसका मतलब ये दृश्य है, और आपके अंदर जो देखने वाला है वो ये नहीं है, ये सिर्फ दृश्य है। और आपके अंदर जो देखने वाला है वो चेतन है, और बाकी ये सब जड़ है। तो आप अपनी चेतन शक्ति को भूल गए हो, और अपने को, ये जो शरीर जड़ है, उसको कह रहे हो कि मैं जिंदा हूं। आप सोचिए आप कितनी गलत जी रहे हो, इसका परिणाम आएगा। हाँ, तो जब तक आप अपनी आत्मा को पहचानोगे नहीं तब तक आप भटकते रहोगे। आपके अंदर जो आत्मा है, आत्मा का अर्थ है जो जीवित है और जो चेतन है, वो आपकी आत्मा है। उसको आप भूल गए हो। आप नहीं जानते कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, आप बिल्कुल नहीं जानते। तो उसका परिणाम जो दिख रहा है शरीर, आप उसी को जिंदगी समझ रहे हो, तब तक आप भटकोगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो तो आप कपड़ा हो जाते हो क्या? ऐसी शरीर भी कपड़ा है आत्मा के, ये समझ लो आप, नहीं तो भटकते रहोगे। उसको पहचानना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है मालूम है? क्योंकि वो बहुत सरल है। उसकी सरलता ही कठिनाई है। आप कहते हो बहुत कठिन है, वैसा नहीं है। वो इतना सरल है, इतना सरल है
कि आपके लिए कठिन हो गया हो? तो जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो नहीं जानते अभी संसार क्या है, जिंदगी क्या है, नहीं जान रहे, लेकिन कितना इनोसेंट है वो, कितना प्योर है। तो वो प्योरिटी आत्मा की है। अभी संसार को देखा नहीं, फिर जो जो बढ़ेगा, संसार देखेगा, शादीशुदा होगी, जो भी होगा, अब वो संसार को ही जिंदगी समझ रहा है। फिर शादी करेगा, बच्चे होंगे, अब वो कहेगा ये मेरा है। अब माया शुरू है ना। अब आप गलत जी रहे हो। माया माने जो नहीं है उसको आप सच मान रहे हो। ये शरीर आपका नहीं था पहले, और मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, तो माया हुआ कि नहीं? और आप शरीर को ही समझ करके जी रहे, तो इसमें तो कई जन्म खराब कर दोगे आप। आप शरीर हो नहीं। तो उसमें जादू ये है, जैसे ये आपको दिख रहा है, तो आप इसको नाम और रूप दिए, ये डब्बा है। नाम और रूप हो गया माया। और ये डब्बा बनने के पहले ये क्या था? तो प्लास्टिक आप नहीं देखोगे, नाम और रूप को देखोगे, वही माया है। आप शरीर को देख रहे हो, नाम और रूप है, आपकी आत्मा छिप गई है। तो जब तक आत्मा को नहीं जानते, आपकी जिंदगी बेकार है। आप माया में जी रहे हो फिर, और भटकते जाओगे। हाँ। देखिए, इसकी आत्मा बताइए। आत्मा माने जिसके बिना जो ना रह सके, वो उसकी आत्मा है। ये डब्बा प्लास्टिक के बिना नहीं रह सकता, है ना। प्लास्टिक निकाल देते डब्बा रहेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक ही डब्बा बना है। अब आपकी आत्मा जो जिंदा है, वो इसी प्रकार से है। आपको दिख रहा है आकार प्रकार, आकार प्रकार माया है। अब देखिए, एक पेंडाल में 100 सन्यासी हैं, सब अलग अलग हैं, दिन को प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। अब रात हुई, रात को सब सो गए। अब बताइए कि वो कौन है? नींद आ गई तो एक हो गए। हाँ, तो ऐसा क्या आप ये संसार, ये दुनिया, ये शरीर, ये मन, आपका एक कब होता है? आप एक हो, ये प्रत्यक्ष है। आप दो नहीं हो, एक ही हो। जैसे रात को आपको नींद आती है, तो सब खो गया, ना शरीर है, ना कोई दुनिया है। अब शरीर में जो जीवित है वो कौन है? चेतन। शरीर जड़ है, और शरीर को जानने वाला चेतन है।
अब चेतन दिखता नहीं है, देखता है वो। जो अभी जान रहे हो कि ये शरीर है, तो वो जानने वाला शरीर नहीं है। अब शरीर दिख रहा है, और जो चेतन है वो नहीं दिखता, वो ऊर्जा शक्ति है। नहीं दिखता वो चेतन, दिखता है वो जड़। अब इसमें रात दिन अभ्यास करोगे तब आप जान पाओगे कि ये शरीर जड़ है। एक रोज इसकी मृत्यु होगी। अब जब आप पहचान लिए कि मैं कौन हूं, तो जानने वाला चेतन है। अब आप समझ रहे हो कि शरीर जीवित है, मृत्यु होगी, प्राण निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया। उसको जितना गहराई से आप जानोगे तब आत्मा में जाओगे। अभी आत्मा का अता पता नहीं है। आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती, और कोई शरीर आत्मा का नहीं है। आत्मा में कोई शरीर होता ही नहीं। सागर में जितने लहरें उठ रहे हैं वो सागर का ही है। जो जीवित है वही आत्मा है। आप समझे कि शरीर जीवित है तो माया शुरू हो जाएगी। आप गलत समझे, शरीर जीवित नहीं है। वो कैसे हो गया? जैसे लोहे को आग में डाल दो तो लोहा अग्निमय हो जाएगा, पर लोहा में आग है क्या? नहीं। अग्नि के संपर्क में आने से लोहा अग्निमय लग रहा है। अब लोहे को अलग कर दो आप, वो अग्नि बुझ जाएगी। ऐसे जड़ और चेतन, चेतन के संपर्क में आके ये जड़ शरीर जीवित लग रहा है,
ये जीवित है नहीं, इसी का नाम माया है। और जिंदगी भर आप अपने को शरीर समझ के जियोगे, तब तक भटकते च रहोगे, दुख सुख भोगते च रहोगे। आपके परिवार में कोई मर गया तो आपको कितना दुख होता है। ये माया का चक्र बहुत भयंकर है। आप समझ ये रहे हो कि मैं शरीर हूं, जबकि आपकी आत्मा शरीर नहीं है, और आत्मा का आपको कोई पता नहीं। जो शरीर में कौन जिंदा है ये बिल्कुल पता नहीं है। और जब तक इसको जानोगे नहीं तो जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। लोग साधना करते हैं पर वो जानते बिल्कुल नहीं है। साधना क्यों कर रहे हैं उनको पता ही नहीं। ये मकान बना, इसका मतलब क्या ये हवा मकान हो गया, मकान हो जाएगा? ऐसी आप श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो तो क्या वो शरीर हो जाएगा? हवा हवा है, मकान मकान है। हवा मकान नहीं होगा, आपका शरीर मकान है। और जो श्वास आ रही है जा रही है वो हवा है। एक रोज श्वास रुकेगी, आपका प्राण निकल जाएगा और ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, जिसको आप जिंदगी समझ रहे हो वो तो शमशान घाट जाने की तैयारी में है। अब माया मोह आपको घेरा हुआ है। तो आप अपने आप को पहचानोगे कब कि आप हो कौन? आपके शरीर में जिंदा कौन है? क्या आपने उसको जाना? नहीं जाना। जब तक नहीं जानोगे जन्म लोगे और मरोगे। तो आपके शरीर में परमात्मा जी रहा है।
उसको आप समझे कि मैं शरीर हूं। फिर उसके अनुसार आपका मन पैदा हुआ, उसके अनुसार फिर आप निश्चय किए तो बुद्धि हो गई। अब आप माया जाल में फंसे। आप माया की जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। ये आपको पता ही नहीं है। तब तक जन्म लोगे और मरोगे। दिखता है वो माया। ये शरीर दिख रहा है, मन दिख रहा है, संसार दिख रहा है, सब माया का खेल है। अब आपको आत्मा में जाना है। अब आत्मा दिखता नहीं है और जीवित है वो। हवा नहीं दिखता और सबका प्राण है वो। अब नहीं दिखता, उसमें यात्रा करोगे। रोज रात को सोते हो, आप नहीं दिखता वहां जाते हो, वो विश्राम है। रोज रात को सोते हो, ये अनुभव करो कि आपकी मृत्यु हो गई, हो चुकी है। अब ये लाश पड़ी हुई है। ये अनुभव करते करते 1-2 हफ्ते में आप शरीर से अलग हो जाओगे। ये अभ्यास करो, तब होगा। जीते जी अनुभव करो कि ये शरीर मुर्दा है। इसको जिंदा मत समझो। अब मैं शरीर नहीं हूं। जैसे आप कपड़ा पहने हो तो कपड़ा आप नहीं हो, वैसी शरीर आत्मा का कपड़ा है। अब एक ही अभ्यास आपको करना है कि मैं जानने वाला हूं, मैं शरीर को जानता हूं, शरीर नहीं हूं। जैसे घड़े में पानी है तो पानी घड़ा नहीं है, लेकिन घड़े में पानी है। शरीर में आत्मा है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। क्योंकि मृत्यु होगी तो शरीर तो मुर्दा पड़ा रहेगा। तो शरीर आत्मा कहाँ हुआ?
ये जड़ और चेतन के बीच में मन है, और मन दोनों में जा सकता है, जड़ में भी चेतन में भी। जैसे नींद आती है तो सब खो जाता है, क्योंकि मन सो गया। फिर मन जगा तो आपका संसार फिर खड़ा हो गया। अब आप तपस्या करोगे, अनदेखा को देखा कर, तो नहीं दिखता वही सत्य है। और उसमें जब तक आप जियोगे नहीं, आप भटकते ही रहोगे। न संसार सत्य है, न शरीर सत्य है, नहीं दिखता वो सत्य है। अब इसमें जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, रात दिन नहीं दिखता उसी में जियो। तब इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। नहीं तो कई जन्म लगेंगे वहां जाने में। ये सृष्टि झूठा, ये शरीर झूठा, नहीं दिखता वो सच है। क्योंकि मृत्यु होगी, नहीं दिखता वहां जाओगे आप, और उसको आप बिल्कुल भूल गए हो। अब नहीं दिखता, उसमें आप रात दिन जियोगे, सोते जागते उठते बैठते, नहीं दिखता उसमें जियो। तब आप मृत्यु को जीत लोगे। क्योंकि मृत्यु दिखता है उसकी होगी, नहीं दिखता वो कैसे मरेगा। और उसको आप बिल्कुल भूल गए हो। नहीं दिखता वो अमर है। रात को नींद आती है, नहीं दिखता वहां जाते हो। मृत्यु होगी, नहीं दिखता वहां जाओगे। दिख रहा है वो सब झूठ है, नहीं दिखता वही सच है। तो ऐसा कोई ध्यानी यहां नहीं है जो नहीं दिखता उसमें जिए। मन की एकाग्रता कोई ध्यान नहीं है। नहीं दिखता, अगर उसमें जीना आ गया तो ये आपका अंतिम जन्म है।
ये जान लो। तपस्या करोगे तभी जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। रात दिन तपोगे, तपस्या करोगे। नहीं दिखता उसी को देखते रहो, सोते जागते उठते बैठते लगातार देखो, नहीं दिखता उसको। क्योंकि शरीर की जिंदगी 5 साल 10 साल 30 40 50 साल, एक ना एक दिन तो ये मरेगा, और जो मरेगा उसमें आप जी रहे हो, तो आपकी मर्जी है, कौन क्या करेगा। नहीं दिखता वो असली जिंदगी वो है। आप समझते हो शरीर दिख रहा है वही जिंदगी है, तो समझते रहो आप, वो तो मरोगे तब पता चलेगा कि सब गया। रोज रात को सोते हो, नहीं दिखता वहां जाते हो आप, वो विश्राम है। मौत आएगी, नहीं दिखता वहां जाओगे। अगर आप ये तैयारी अभी से किए तो ये आपका अंतिम जन्म है। पूरे प्राण की बाजी लगा दो, रात दिन नहीं दिखता उसमें जियो। नहीं दिखता उसमें तपस्या करोगे। नहीं दिखता उसके साथ यदि आप एक हो गए तो आप मृत्यु को जीत लोगे, अमर हो जाओगे। तो जब तक ये कोर्स आप पूरा नहीं करोगे आप जन्म लोगे और मरोगे। बड़े बड़े साधु सन्यासी इसको जानते नहीं है, वो मन की एकाग्रता को ध्यान समझ रहे। मन को एकाग्र करो मत, मन तो खुद ही माया है, उसको पकड़ के क्या करोगे। मन जहां जाता है जाए, छोड़ दो, वो आपको भटकाएगा। मन का साथ मत दो। मन के पीछे आत्मा है, आप आत्मा में जियो, मन में मत जियो। मन को जानता कौन है उसमें जियो, तब ये आपका अंतिम जन्म होगा। जब तक ये समझ में आपकी नहीं आएगी आप जन्म लोगे और मरोगे। जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है
उसी कक्षा को दोबारा पढ़ेगा वो। जन्म लेने का कारण वो है। कोई संगी साथी नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। और किसी भी चीज को रोको मत। मन आता है आए, जाता है जाए, उसको रोकना नहीं, नहीं तो भटकाएगा आपको। मन आप हो नहीं, काहे को रोकते हो उसको? ना आप शरीर हो ना मन हो। ये जिंदगी दांव पे लगाओगे तब जाओगे। रिश्ते नाते सब माया का खेल है। जब तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन ये खुद माया में है, तो आपको सत्य का दर्शन क्या कराएंगे? केवल मायापति को जानना है आपको। जो आपके मन को जानता है वो मायापति है। उसको आप भूल गए हो। जानने वाला कौन? वो भगवान है। और आपके अंदर आपका मन भगवान बना बैठा है। आप मन को भगवान समझ रहे हो। माया के पति को जब तक नहीं जानोगे, ये संसार दिख रहा है माया, शरीर दिख रहा है माया, जन्म मृत्यु माया, सुख दुख माया, तो मायापति को जाने बिना आपका कई जन्म खराब हो जाएगा। ये जान लो, आप भटकते ही रहोगे। और ये भगवत कृपा से आप मनुष्य योनि में आए हो। ये लॉटरी है, ये मोक्ष का द्वार है मनुष्य योनि। इसको कहीं चूके आप तो भटकते जाओगे। वो आपके हाथ में है। ये फाइनल है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि पाके मुक्त नहीं हुए, वो आपका दुर्भाग्य है, फिर भटकोगे। ये माया मोह में न पड़ो, भटका दे गए। ये मन क्या कर रहा है? आपको भटका रहा है और उसी में आप जीते हो।